In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. I am your maths teacher Hifsa Batul, class first year. Today is your 7th lecture. Okay, ji, let's start. Lecture number 7, chapter number 12, application of trigonometry. Topic, solution of oblique of a triangle. Case 2, law of cosine, exercise 12.5. आज लेक्चर नंबर 7 पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर जो हमारे पास 6 था उसका रिव्यू बता दूं, थोड़ा सा समरी बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 7 में कि 6 में क्या डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल हो यानी ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्राइंगल, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, यानी किसी भी ट्राइंगल को अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ना हो और कोई सा भी यानी ऑब्ट्यूस या एक्यूट ट्राइंगल हो, उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। वी नो दैट कि उस ट्राइंगल के हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स 3 साइड्स। तो वहां पे हमारे पास क्या था टॉपिक के 2 एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन था। तो हमने क्या यूज किया था, लॉ ऑफ साइन को डिस्कस किया था, उसका फार्मूला डिस्कस किया था डिटेल में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आज उसी तरीके से हमने सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है कि हमने ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना है उसमें, और कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में केस 2 में क्या डिफरेंस है कि आज हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन है। तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जब भी एक एंगल गिवन हो और 2 साइड्स गिवन हो तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना होता है। और जब भी आपके पास 2 एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन। ओके, चलते हैं। आज का हमने इससे पहले हम क्वेश्चंस पे जाने, एक्सरसाइज पे जाने से पहले इसके कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ओके जी, लॉ ऑफ कोसाइन। Case 2, when measures of 2 sides and 1 angle. So by using law of cosine, यानी किसी भी ट्राइंगल के हमें कितने 2 साइड और एक एंगल गिवन हो तो हमने क्या यूज करना होता है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना होता है। ठीक है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल। कैसे, इसके सम इंपॉर्टेंट ये 3 फार्मूलाज है जो कि हमने एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस ट्राइंगल की हेल्प से इसको प्रूव किए हुए हैं। अगर मेरे पास टाइम हो एक्स्ट्रा तो मैं इसकी छोटे छोटे वीडियोस क्लिप आपको सेंड कर दूंगी इसके प्रूफ की, जो आपके पास नीचे 3 फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो डेट्स व्हाई अभी आप लोगों ने जस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करने हैं। समझ में आइए बात। अब हमारे पास फार्मूला क्या है कि a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बीटा। नंबर 3 फार्मूला है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। ओके जी, इसको याद करने का तरीका कार क्या है, आप लोग जरा फार्मूला नंबर 1 के देखें। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन के फार्मूलाज हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 को देखें, बहुत सिंपल मेथड है, आप लोगों ने इसको याद कैसे करना है। स्टार्ट में हमारे पास ए बी सी जो जितनी भी है वो सारी की सारी किसको कंसिडर कर रही है, साइड्स को। अल्फा बीटा हमारे पास किसको कंसिडर कर रहा है, एंगल्स को। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला को देखें तो ए हमारे पास क्या है, साइड। उस अगर सीक्वेंस को देखा जाए तो ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी। अब हमें इक्वल के लेफ्ट साइड पे ए गिवन है तो वहां पे लास्ट में कॉस के साथ अल्फा होगा, यानी ए गिवन है तो कॉस के साथ क्या होगा, अल्फा होगा। फिर हमारे पास फार्मूला नंबर 2 में बी स्क्वायर है। क्या है, बी स्क्वायर है तो हमारे पास क्या है, एंगल जो हमारे पास फार्मूला नंबर 2 में कॉस बीटा होगा। क्या होगा, कॉस बीटा। इसी तरीके से सी स्क्वायर है, फार्मूला नंबर 3 में सी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे तो हमने हमारे पास इसको क्या है कि कॉस गेमा होगा। थ्रू आउट हमारे पास कॉस यूज होगा क्योंकि कोसाइन के फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर है तो कॉस गेमा होगा, यानी थर्ड साइड है तो थर्ड एंगल होगा, ऐसे ही कंसिडर करें। अच्छा, साइड को कैसे याद करेंगे, तो अब फार्मूला नंबर 1 को देखें, ए स्क्वायर तो आप लोगों ने ए स्क्वायर तो फिर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर और 2 के साथ बी सी आएगा। वही जो हमारे पास प्लस हो रहे हैं नंबर
बी स्क्वायर और सी स्क्वायर फिर 2 के साथ वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। और इस तरीके से कॉस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में ए स्क्वायर है तो उसको याद करने का तरीकाकार यही है। अब बी स्क्वायर है तो हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस हो रहा है तो फिर 2 के साथ आकर मल्टीप्लाई भी वही टर्म्स हो जाएंगी और कॉस बीटा आ जाएगा। इस तरीके से सी स्क्वायर प्लस एस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, यही दो टर्म्स हमारे पास प्लस में है तो ये 2 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और कॉस गेम आ जाएगा। अच्छा, इसी से हमने फार्मूला नंबर 1 2 3 से मजीद 3 फार्मूलाज हमने बनाए हैं कि अगर आपके पास पेपर में ये वाली जो फार्मूला नंबर 1 2 3 नजर आ रहा है, ये भी आपके फार्मूलाज पेपर में इस सिचुएशन में भी आ सकते हैं। और अभी जो मैंने ये 3 फार्मूलाज अभी आपको जो नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, cos अल्फा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। बाकी फार्मूला नंबर 4 5 6 जो है ये हमने हेल्प से बनाए। किसकी हेल्प से बनाए, फार्मूला नंबर 1 2 3 की हेल्प से बनाए हैं। ये जो अभी जो मैंने आपके स्क्रीन पे cos अल्फा cos बीटा और cos गेमा का फार्मूला बनाया है वो किसकी हेल्प से बनाए हैं, फार्मूला नंबर 1 2 3 की हेल्प से बनाए हैं। इसको करने का मकसद क्या है कि अगर आप जब कभी अल्फा बीटा और गेमा फाइंड करते हो, एंगल फाइंड करते हो, तो फार्मूला नंबर 4 5 6 का यूज करें। आप चाहें तो फार्मूला नंबर 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कभी पेपर में आ जाए बजाय 1 के बजाय अगर 4 वाला आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। यही इसी फार्मूले को हमने क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट करके कॉज अल्फा की वैल्यू बनाई। अगर आप फार्मूला नंबर 1 को देखें, इसकी अरेंजमेंट करें तो कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। इसी तरीके से जो आपके पास फार्मूला नंबर 2 है इसकी अरेंजमेंट करें तो हमारे पास बनेगा कॉस बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। और अगर फार्मूला नंबर 3 की अरेंजमेंट करें तो हमारे पास बनता है कॉस गेमा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, आप क्या करना होगा कि जब कभी आपने साइड फाइंड करना है तो फार्मूला नंबर 1 2 3, और जब कभी आपने अल्फा बीटा गेमा फाइंड करना है यानी एंगल्स फाइंड करने हैं तो फार्मूला नंबर 4 5 6 जो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे नजर आ रहा है तो उसको आपने यूज करना होगा। आप चाहें तो फार्मूला नंबर 1 2 3 का भी यूज कर सकते हैं, बट कोई इशू नहीं है, आप लोगों ने इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चल के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने, आप लोग ये अपने पास कॉपी में लिखें ये फार्मूलास और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ ए हमारे पास साइड है जो कि वैल्यू क्या है √3 - 1 और बी भी साइड है √3 + 1 और एक एंगल गिवन है 60 डिग्री। मैंने आपको बोला है जब कभी दो साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, पीछे मैंने आपको डेफिनेशन केस 2 की डेफिनेशन यानी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जब भी दो साइड और एक एंगल गिवन हो तो हमने क्या यूज करना होता है, लॉ ऑफ कोसाइन। तो अब आपने पहले साइड फाइंड करनी है। गिवन डेटा क्या है, 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड 1 एंगल, एंड टू रिक्वायर्ड क्या है, 2 एंगल्स एंड 1 साइड। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 6। 3 हमें गिवन है, 3 हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, हमें क्या गिवन है, ए और बी की साइड्स गिवन है, तो पहले हम चाहते हैं कि तीसरी साइड भी हमारे पास आ जाए। तो फार्मूला नंबर 1 2 3 में देखें तो आप फार्मूला नंबर 1 भी यूज जो है तो फार्मूला नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है, हम फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है यानी सी साइड फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गेमा। सॉरी, फार्मूला नंबर 1 इस वजह से यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉस गेमा की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फा की नहीं। ठीक है, तो सो दैट्स व्हाई हमने फार्मूला नंबर 3 ही यूज करना है कि ताकि हमें ए की वैल्यू का भी नॉन है, बी की वैल्यू भी नॉन है और कॉस गेमा की वैल्यू भी नॉन है, यानी मीन्स कि हमारे पास ए बी और गेमा नॉन है। तो इसीलिए हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने थर्ड फार्मूले का यूज किया। क्लियर, अब हमने क्या करना है, वैल्यूज को अबव कंडीशन में पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है, a √3 - 1 होल स्क्वायर और b की वैल्यू है √3 + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा -2 इंटू ए बी। ए के साथ क्या है, a की वैल्यू है √3 - 1 √3 + 1 कॉस गेमा। गेमा की वैल्यू, कॉस गेमा क्या है, गेमा की वैल्यू है 60 डिग्री। इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हमने फार्मूला अप्लाई किया दोनों के ऊपर, यानी हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू √3 - 1 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन हमारे पास ये a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो √3 a जो है तो वो a है और 1 जो है वो b है, तो √3 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस 2ab 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास √3 + 1 होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 और 2 × √3 आ जाएगा। और इस तरह से हमारे पास 2 × √3 - 1 है और √3 + 1 है, तो हमारे पास देखें हमारे पास दोनों टर्म्स सेम है, एक माइनस में प्लस में और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो वी नो दैट कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, a - b × a - a + b = a स्क्वायर - b स्क्वायर, और अंडर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, √3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, +1 - 2 × √3 अपनी जगह पे, प्लस √3 से अगेन हमने रिमूव किया, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, +1 प्लस √3 माइनस 3 - 1 और √1/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 × √3 और 2 × √3 कैंसिल हो रहे हैं, एक माइनस में एक प्लस में। 3 + 1 कौन कौन सी टर्म्स रह गई हैं, 3 + 1 + 3 + 1, इनको कैलकुलेट करें सिंपल वैल्यू तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, 8 - 2 × 2 × 2 1/2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास c आ जाएगा। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया ताकि हमारे पास जस्ट c की वैल्यू साइड आ जाए, तो हमारे पास आएगा c ± √6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लेना क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी शेप की हमारे पास साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। सो दैट्स वाई हमने c की वैल्यू क्या ली, √ ली, ठीक है। साइड क्या है, ABC साइड, ABC जो है तो वो किसको कंसिडर कर रहे हैं, साइड्स को। अब चल के हमने दो एंगल्स फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, दो एंगल्स फाइंड करने हैं। नाउ फाइंड एंगल ऑफ अल्फा एंड बीटा, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। अब पहले हम चाहते हैं कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने फार्मूला नंबर 4 यूज किया, इसमें सिंपली वैल्यूज पुट की हमने, ठीक है, समझ आ गई। तो हमारे पास वैल्यूज पुट करने से क्या आ गया, ये कुछ इस तरह की कंडीशन बनी, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, √3 + 1 होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है √3 का स्क्वायर। ये सिंपली वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास क्या बन गया, cos अल्फा = 4 × √3 + 6 डिवाइडेड बाय √3 + 1 √6। अगर आप स्टार्ट वाली सेकंड स्टेप को देखें तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू सिंपल कैलकुलेट करें, इस कैलकुलेटर में पुट करें, 1 के साथ प्लस कर दें और स्क्वायर ले दें, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप लोग सिंपल सारी अगर फार्मूला यूज हो रहा है सिंपल, आप लोग कैलकुलेशन करके भी आप फिर कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ऊपर देखें हमारे पास न्यूमरेटर में लास्ट स्टेप में 2 कॉमन है ताकि 2 के साथ डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाए। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 के साथ कॉमन करके 2 के साथ कैंसिल कर दिया, हमारे पास ये इस तरह की कंडीशन बच गई। अब √3 की वैल्यू सिंपली कैलकुलेटर में पुट करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 को ऐड कर दें, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में √3 की वैल्यू निकालें, 1 के साथ ऐड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें √6 की वैल्यू के साथ, तो आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, क्लियर। अब आपके पास क्या है, डिवाइड करने से cos अल्फा की वैल्यू आई है 0.9659। अब cos उस साइड पे जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, सिंपली कैलकुलेटर में cos इनवर्स की वैल्यू डालें 0.9659, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। अब आपके पास अल्फा भी आ चुका है, गेमा भी आ चुका है। अब बीटा फाइंड करना है, तो आप चाहते हो तो फार्मूला नंबर 2 का भी यूज कर सकते हो, फार्मूला नंबर 4, 5, 6 में से देखें बीटा जहां पे आ रहा है वो भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेस्ट वे ये है कि जब कभी आपके पास दो एंगल्स गिवन हो और एक एंगल फाइंड करना हो, जब कभी आपके पास दो एंगल्स गिवन हो और एक एंगल फाइंड करना हो, तो क्या है कि आप बेस्ट वे ये है कि आप ये वाला फार्मूला यूज करें, अल्फा + बीटा + गेमा = 180 डिग्री, क्लियर। अल्फा + बीटा + गेमा = 180 डिग्री। अब घबराना नहीं है कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, आप चाहो तो ऊपर जो फर्स्ट स्क्रीन में मैंने आपको फार्मूला बताए हैं, फार्मूलाज ऑनलाइन क्लास में भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है आप लोगों को, आप चाहो तो आप उन फार्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में वो फार्मूलाज लिखवाए हैं, ठीक है, बीटा के लिए। लेकिन बेस्ट वे ये है कि हमारे पास जो ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स की जो डेफिनीशन है वो क्या है, यानी 3 एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री, आंसर क्या आता है 180 डिग्री। तो जब कभी आपके पास दो एंगल्स गिवन हो
और तीसरा एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। फिर इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री है और 60 डिग्री आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा, यानी 15 डिग्री और 60 डिग्री को प्लस करें और 180 से माइनस कर दें फिर, तो आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, अगर आप तीनों वैल्यूज को देखें, अल्फा की, बीटा की और गामा की, ठीक है, यानी 3 एंगल्स प्लस होते हैं तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है ट्राइंगल की, वो 180 आता है। 60 को और 15 को और 105 को प्लस करें तो देखें 180 ही आता है। तो इस तरह से हमें ये बेस्ट एडवांटेज मिल जाता है कि हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि वाकई में ये एंगल्स हमने सही तरीके से फाइंड किए हैं। क्लियर बच्चों? ओके जी, एक्सरसाइज 12.5 है, क्वेश्चन नंबर 4-5 होमवर्क है आप लोगों का। और 12.5 के वैसे इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे हमने यूज करना है टेंजेंटा, जो कि हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।